Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today I am going to show you how to map a relationship. जैसा कि आपको दिख ही गया होगा, हम रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बना रहे हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो आपको पता होगा रिलेशनशिप इन EFC कोर क्या होता है। बेसिकली रिलेशनशिप में हम अपने टेबल्स को मैप करते हैं डेटाबेस के साथ। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं जिसको हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। ये सारे के सारे रिलेशनशिप के थ्रू हम डेटाबेस को मैप करेंगे 1 by 1। ओके तो इसमें हम 3 एंटिटीज़ यूज़ करेंगे, डॉक्टर, पेशेंट एंड अपॉइंटमेंट। एक एक्स्ट्रा भी यूज़ करेंगे ऑफिस, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो फर्स्ट हम चलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप पे। तो इसमें लिखा है इन अ 1 to 1 रिलेशनशिप ईच एंटिटी इन वन सेट इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एंटिटी इन अनदर सेट एंड वाइस वर्सा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक टेबल का जो एक डेटा होगा दूसरे टेबल के एक सिंगल डेटा के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको नीचे दिखा रहा हूँ मैं, इसका डॉक्टर वाले का जो एक ऑफिस होगा वो एक ही होगा, एक ऑफिस का एक ही डॉक्टर होगा। आई मीन से एक ऑफिस में मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे नहीं। फॉर एग्जांपल में लिखा गया है आप हॉस्पिटल में हैव अ सर्जन एंड अ सर्जन में हैव अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके तो इसमें आपको दिख ही रहा है इस टेबल के अंदर। तो इसमें इसको हम कहते हैं 1 to 1 कनेक्शन। इन दिस एग्जांपल ईच डॉक्टर हैज वन एसोसिएटेड ऑफिस एंड ईच ऑफिस इज एन एसोसिएटेड विद वन डॉक्टर। ओके जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। तो इस मॉडल के फोल्डर में हम क्या करेंगे, अगर इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझना तो सबसे पहले आप जाके प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो को देखें। इस प्लेलिस्ट में आपके बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हैं। इसमें हम एक क्लास ऐड करते हैं जिसका नेम हम रखेंगे, वहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स थे, एक डॉक्टर था, एक ऑफिस था। पहले हम एक डॉक्टर का मॉडल बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ओके इसको हम रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू करेंगे और यूनिट वर्क यूज़ करके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। ओके इसको हम पब्लिक बना लेते हैं पहले। तो दूसरा हमारे पास ऑफिस मॉडल है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं मॉडल के ऊपर एंड ऐड क्लास, इसका नाम हम ऑफिस कर देते हैं। ओके ऑफिस, ये बहुत ही सिंपल है रिलेशनशिप। इसमें हमें सिर्फ कंबाइन करना होता है अपने टेबल्स को आपस में, देन इसको मैप करना होता है अपने डेटाबेस में फॉरेन की के थ्रू। ओके तो डॉक्टर पे हम वापस चलते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, कुछ फील्ड्स है इसके अंदर, उसको हम अपने गेट सेट प्रॉपर्टी बनाएंगे इस डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले हमें आईडी देना है यहाँ पे, तो पब्लिक स्ट्रिंग आईडी, इसको हम दे देते हैं DID करके। ओके एंड देन इसको हम की डिफाइन कर देते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे हम की डिफाइन नहीं करेंगे तो क्योंकि हमने इसके आगे D लगा दिया, इसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ID जो है प्राइमरी की जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें की डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेम ले लेते हैं एक पैरामीटर एंड देन इसके बाद एक लास्ट पैरामीटर और ले लेते हैं जिसका नेम हमारे पास पब्लिक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन है। उसकी जगह पे हम यहाँ पे लेंगे नंबर, इसको हम बना देते हैं नलेबल। ओके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इसका मतलब नलेबल हो गया, वो हमारे न्यू कोर C# के अंदर ये फैसिलिटी आई है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑफिस में एक ऑफिस ID है, लोकेशन, और एक डॉक्टर ID है जो हमारा प्राइमरी की फॉरेन की होगा। तो ऑफिस में हम पहले तो एक ID जनरेट करते हैं, जनरेट मतलब गेट सेट प्रॉपर्टी बनाते हैं सबसे पहले जो उसका प्राइमरी की होगा उस टेबल का। ओके इसके अंदर भी हम इसको भी हम कर देते हैं ऑफिस ID। आप कुछ भी लिख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैपिंग करनी है हमें सिर्फ यहाँ पे, इसको भी की से डिफाइन कर देता हूँ मैं। ओके इसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी है, ऑफिस का एड्रेस, जिसको हम लोकेशन के थ्रू गेट सेट क्रिएट करेंगे उसका। ओके तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम है, नेम को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, किससे, लोकेशन से। ओके अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी तक प्रॉपर्टीज ही बना रहे हैं, कुछ खास किया नहीं हमने वैसे। ओके इसके बाद अब हमारे पास जो उसके मेन जो गेट सेट प्रॉपर्टीज था वो स्टैब्लिश हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे करेंगे, इस ऑफिस के टेबल में हम एक ID देंगे डॉक्टर का, जिसको हम एक फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो उसको हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। और डॉक्टर में भी हम इस ऑफिस का एक रेफरेंस देंगे 1 to 1 वाले टॉपिक के ऊपर।
वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर। तो डॉक्टर पे चलते हैं हम यहाँ पे जो ये आईडी है ना, इस आईडी को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपने ऑफिस के अंदर एक फॉरेन की कहते। तो पहले तो हम इसकी आईडी ले लेंगे, इसमें हम अपने डॉक्टर की आईडी डालेंगे ऑफिस टेबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक इंट id ले लेते हैं। सेम हमें लेना है जो हमारा वहाँ पे है, उसी का नेम हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एंड देन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें इसकी गेट सेट प्रॉपर्टी बनानी है, कैसे करते हमने ऊपर बनाया हुआ है। ओके, इसके बाद अब हमें फॉरेन की डिफाइन करना। तो फॉरेन की हम एनोटेशंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की ब्रेसेस के अंदर हम ये पैरामीटर डिफाइन कर देंगे DID वाला। ओके, अब ये फॉरेन की कहाँ पे आ रहा है, कौन से टेबल से आ रहा है, उस टेबल का नेम हम नीचे लिखेंगे। इसको हमें मैप करना है 1 to 1 में। तो मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफिस वाले टेबल को सॉरी डॉक्टर वाले टेबल को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। इसका टाइप डॉक्टर ही होगा। ओके, यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब सेम जो डॉक्टर लिखा है उसमें डॉक्टर वाले मॉडल में जाके ऑफिस लिखना है हमें। बाकी हमें वहाँ पे फॉरेन की यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फॉरेन की यूज़ करेंगे। अगर दोनों तरफ फॉरेन की यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा इन्फिनाइट मैपिंग चल जाएगा। तो हमें एक ही पे फॉरेन की डिफाइन करना है और दोनों पे हमें मैप करना है, बताना है वहाँ पे जाके कि ये 1 to 1 है, 1 to many है, जो हम आगे देखेंगे आपको। अभी तो 1 to 1 है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों में हमने यहाँ पे ऑफिस लिख दिया डॉक्टर में, और जो डॉक्टर वाला था ऑफिस वाला था उसमें हमने ऑफिस के को हम गेट सेट प्रॉपर्टी बना दिया वहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बेसिकली 1 to 1 रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे हमने मैप किया। हमें आपको जब हम टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो ये ऑफिस और वो जो डॉक्टर है वो आपको दिखेगा नहीं, जो हमने मॉडल्स के अंदर लिखे हैं। ओके, टेबल्स के अंदर जनरेट नहीं होगा आपका, बस वो जो DID वाला जो आपने लिखा था फॉरेन की के अंदर वो आपको दिखेगा एज अ फॉरेन की। ओके, फॉर वन एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया किसके लिए है, इन्फो ऑफ ऑफिस थ्रू दी कोड। चलो अब हम चलते हैं वेब कॉन्फ़िग हमारे DB कंटेक्स्ट फाइल में हमें इस दोनों टेबल को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम माइग्रेशन के थ्रू अपने डेटाबेस में इसको ऐड कर पाएंगे। ओके, तो फटाफट DB सेट लिखते हैं। DB सेट के अंदर हम एक में डॉक्टर लिखेंगे एंड देन उसके बाद ऑफिस वाला टेबल को भी ऐसे ही हम सेट कर देंगे। यहाँ पर डॉक्टर्स लिख देते हैं, बेसिकली प्लूरल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि प्लूरल ही लेना है हमें। अब यहाँ पे फिर से DB सेट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑफिस फिर इसके आगे यहाँ पे ऑफिस आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, गेट सेट प्रॉपर्टी बनाते हैं। यहाँ पे हमने DB कंटेक्स्ट में इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, माइग्रेशन क्रिएट करना। तो हम कहाँ चलते हैं, पैकेज मैनेजर कंसोल में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे माइग्रेशन। आपने पहले तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, DB कोड webcode.db वाले को, इसमें हम लिखते हैं ऐड माइग्रेशन। जैसे मैं यहाँ पे लिखना आपको वैसे लिखना है, चेंजेस नहीं करने। इसके बाद इस माइग्रेशन का नेम 1 to 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया है कि माइग्रेशन क्रिएट करने में। तो क्या कह रहा है कि जो फॉरेन की है ना उसमें कुछ एरर आ रहा है। ये कह रहा है DID एक की प्रॉपर्टी है इंट, एक की प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग। अच्छा, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर में चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो कहाँ गया भाई वो, इसको तो पहले ऑफिस कर देते हैं। उसके कुछ करने से कुछ इशू नहीं है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ तो ठीक है, इंट स्ट्रिंग डॉक्टर, इन सब का तो कुछ इशू नहीं है। स्ट्रिंग चेंज करनी है हमें, स्ट्रिंग जो DID है वो कहाँ पे है, यहाँ तो एक तो हमारा हो गया डॉक्टर ऑफिस में, जो कि इंट दिख रहा है आपको। ओके, इसके बाद हम डॉक्टर में वापस चलते हैं। यहाँ पे ये वाला DID, हाँ यहाँ पे इसको इंट कर देते हैं। ओके, तो अब ये सेम हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने फॉरेन की रेफरेंस दिया था, इसलिए वो एरर शो कर रहा था, क्योंकि एक में स्ट्रिंग था एक में इंट था। दोनों को हमने इंट कर दिया। दोबारा से माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। माइग्रेशन का नेम हम 1 to 1 डाल देते हैं, क्योंकि एक बार हम क्रिएट कर चुके हैं बस। ओके, ये हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो गया। अब हम जो डेटाबेस है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माइग्रेशन का डेटा आपको शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं। ओके, अपडेट डेटाबेस, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो भी विदाउट एनी एरर क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको डेटाबेस रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ।
रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो डीबी टेस्ट आ गया है। इसके अंदर हम टेबल देखते हैं, टेबल में हमारा ये रहा ऑफिस एंड डॉक्टर्स। तो इसमें मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। पहले तो ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं। लोकेशन ये तो फिल नहीं कर सकते हम, लोकेशन और डॉक्टर आईडी ही डाल सकते हैं इसमें हम। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली डालते हैं और डॉक्टर आईडी में क्या डालते हैं, कुछ भी डाल दो, नंबर 3 डाल दो, 4 डाल दो और एंटर करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन की वजह से कह रहा है कि हम इसमें डेटा फिल नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज डॉक्टर आईडी जो है वो डॉक्टर के टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉक्टर वाले टेबल में चलेंगे फर्स्ट फटाफट, एंड देन वहाँ पे हम एडिट 200 में करेंगे, एंड देन इसमें डॉक्टर आईडी में तो डाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम डॉक्टर का नेम डालेंगे 1। ओके, एंड देन इसके बाद इसका नंबर डाल देंगे कुछ और एंटर करेंगे। तो एंटर, एक मिनट, यहाँ पे नंबर डालना है हमें, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं डॉक्टर आईडी 1 आ गया। अब इस जो 1 है इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, अपने ऑफिस वाले सेक्शन में। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं डॉक्टर का जो रूम है लोकेटेड हो गया है, ऑफिस उसका 2 नंबर है और डॉक्टर की आईडी 1। अब यहाँ पे दोबारा से मैं एक नया एड्रेस डालता हूँ और यहाँ पे उसी डॉक्टर आईडी को यहाँ पे डॉक्टर आईडी न्यू डालता हूँ। तो 2 तो अभी भी नहीं है, तो इसलिए एरर आ रहा है। क्या यहाँ पे अगर हम 1 डाले तो क्या पता ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। आई मीन टू से अगर डॉक्टर आईडी सेम रहे और न्यू रूम दे दे तो वो 1 to 1 तो रहेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मना कर दिया कि एक डॉक्टर आईडी को हम एक से ज़्यादा रूम अलॉट नहीं कर सकते। इसमें मैंने आपको सेम आईडी डाल के भी दिखा दिया, इसको भी नहीं ले रहा है, एम्प्टी करेंगे तो भी नहीं ले रहा है। ओके, तो एक बार हम न्यू डेटा ऐड कर देते हैं, न्यू डॉक्टर को ऐड करते हैं, दैन उसके न्यू आईडी से हम देखते हैं कि नया आईडी को अलॉट करता है रूम या नहीं करता। सेम आईडी को तो नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक न्यू नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू आईडी जनरेट हो गया डॉक्टर का 2। तो अब इस 2 आईडी को यहाँ पे डालता हूँ, देखते हैं इसको रूम अलॉट होता है कि नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं रूम अलॉट हो गया। उससे हमने क्लेरिफाई कर दिया कि कैसे हम 1 to 1 रिलेशनशिप की मैपिंग कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, 1 to many। तो 1 to many में क्या होता है, इन अ 1 to many रिलेशनशिप वन एंटिटी इन वन सेट कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटी इन अदर सेट। साफ साफ बताया गया है इसमें कि जो हमारा एक टेबल होता है ना, उसका जो एक डेटा होगा फर्स्ट वाले, जैसे डॉक्टर का एक डेटा जो है वो दूसरे टेबल के डेटा के मल्टीपल डेटा के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें हमारा डॉक्टर है एक प्राइमरी की और उसमें को हमने अपॉइंटमेंट दे दिया बहुत सारे, मतलब एक डॉक्टर के पास तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स को देखेगा और उसको हम कैसे कनेक्ट करें यहाँ पे फॉरेन की के साथ। एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे साफ साफ इस एग्जाम्पल का थोड़ा ये साफ साफ ये भी प्रूफ हो गया जो हमने लास्ट पॉइंट था इसका, एक डॉक्टर के मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, बट ईच अपॉइंटमेंट्स हैव 1 डॉक्टर। अपॉइंटमेंट्स तो मल्टीपल होंगे बट हर एक अपॉइंटमेंट का जो डॉक्टर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। एक अपॉइंटमेंट के मल्टीपल डॉक्टर्स तो होंगे नहीं ना, कि अगर मुझे फीवर चेक कराना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो मैं एक ही डॉक्टर के साथ जाके चेक कराऊंगा, मल्टीपल के साथ तो जाके चेक कराऊंगा नहीं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप, जहाँ पे एक डॉक्टर जो है मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स तो ले सकता है बट एक अपॉइंटमेंट जो है मल्टीपल डॉक्टर नहीं ले सकता, एक अपॉइंटमेंट है 1 और डॉक्टर। तो यहाँ पे अब हम अचीव करते हैं इसको 1 to many रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे हमने डॉक्टर तो बना रखा है, यहाँ पे हमें कौन सा टेबल बनाना है, अपॉइंटमेंट टेबल बनाना है। डॉक्टर टेबल तो हमने 1 to 1 में ही बना लिया था। ओके, चलते हैं हम 1 to many रिलेशनशिप में अपॉइंटमेंट वाले टेबल को ऐड करने। तो मॉडल में चलते हैं, राइट क्लिक करके ऐड करते हैं क्लास जिसका नाम हम रखेंगे अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पे हम रखते हैं अपॉइंटमेंट और इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम करेंगे पब्लिक। अपॉइंटमेंट के जो फील्ड्स हैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो एक आईडी तो आएगी, तो यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं, एंटर पब्लिक इंट आईडी। आईडी को हम ए आईडी के थ्रू डिनोट करता है कि हमें पता लगे अपॉइंटमेंट आईडी है, और इसको नोटेशन के थ्रू उसको हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज़ अ की। एक मिनट, हाँ ये अपॉइंटमेंट आईडी हो गया। इसके बाद हमें एक डेट करना, चलो डेट भी डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डेट डाल देते हैं। अगर मैं आपको वहाँ पे की डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा रहा हूँ क्या इशू आता है अगर हम की ना डालें वहाँ पे तो। ओके, तो यहाँ पे डेट टाइम डेट लिख देते हैं। ओके, एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
डॉक्टर आईडी फॉरेन की जनरेट करना है अपने अपॉइंटमेंट में डॉक्टर के साथ। तो ऑफिस में जैसे हमने ऑफिस में ऐड किया था ना डॉक्टर का, वैसे ही हम अपॉइंटमेंट में भी ऐड कर देंगे। तो इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो कॉपी करके हम चलते हैं अपने अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सब तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने डॉक्टर के साथ इसका वन टू मैन रिलेशनशिप कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, इसलिए। तो ये बेसिकली हमने अपॉइंटमेंट का तो बता दिया कि तेरा जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ एक डॉक्टर के साथ होगा, लेकिन अब हमें डॉक्टर को भी तो बताना है ना सिर्फ कितने अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर वाले मॉडल में हम एक लिस्ट बनाएंगे जो अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करेगा। उसको हम बताएंगे कि जो डॉक्टर है वो मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करता है। ओके, तो इस तरह से हम वन टू मैनी कर सकते हैं जी। डॉक्टर जो है वो मैनी रिलेशनशिप को हैंडल करता है, मैनी डेटा रखेगा, और जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ एक डेटा रखेगा जिसको हमने डॉक्टर से हमने वहाँ पे डिफाइन करा था, डॉक्टर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करा था जिसका टाइप डॉक्टर था। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट किस टाइप का अपॉइंटमेंट टाइप का होगा उसका नेम हम अपॉइंटमेंट्स लिख देते हैं, उसकी गेट सेट प्रॉपर्टी बना देते हैं। दैट्स इट। ये हमारे मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करेगा फॉर द डॉक्टर। तो इस तरह हमारा जो है वन टू मैनी का मैपिंग हो गया है। इसको अब हम क्या करते हैं, गेट सेट जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम अपॉइंटमेंट को ऐड कर देते हैं। बाकी तो हमारा ऐड ही है डॉक्टर वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, अपॉइंटमेंट को ऐड करना है। ओके, तो इस अपॉइंटमेंट को भी ऐड कर देते हैं, अपॉइंटमेंट मॉडल को, आई मीन टू से। और इसका अब हम क्या करेंगे, माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। ऐड माइग्रेशन में वन टू मैनी कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था वन टू मैनी में हमने कैसे करा, सब कुछ तो वैसे ही करा हमने मैपिंग के थ्रू। ठीक है, मैप हो रहा है हमारा, माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है। माइग्रेशन क्रिएट होते हैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाएंगे डेटाबेस में डेटा को ऐड करके। ओके, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने वन टू मैनी टू कर दिया, लेकिन इसका रिवर्स करेंगे ना तो वो मैनी टू वन हो जाएगा, लेकिन मैनी टू वन कर नहीं रहे हम, सिंपल वन टू मैनी ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक एरर कह रहा है कि यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो डिफाइंड नहीं है, की लेस है। तो हम चलते हैं अपने अपॉइंटमेंट में, जैसे कि हमने यहाँ पे की डिफाइन नहीं किया था इसलिए वहाँ पे वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पे अब हम की डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप आईडी के अलावा कुछ भी लिखते हैं वो हमारा ऑटो जनरेटेड की नहीं होगा, जो माइग्रेशन वाला पार्ट है वो की जनरेट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम माइग्रेशन दोबारा से क्रिएट करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन वाला पेज भी लोड हो गया। हम यहाँ पे डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को अपडेट कर दिया, कोई भी एरर नहीं आया, डेटाबेस हमारा अपडेट हो गया। अब चलते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस को हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। टेबल में आपको शो करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो टेबल है वो भी आ चुका है। इसको राइट क्लिक करके एडिट वाले फॉर्म में चलते हैं, बाकी को क्लोज कर देते हैं वन बाय वन। ओके, और यहाँ पे हम ऑफिस को डॉक्टर को भी ऐड करते हैं क्योंकि हमें जो रिलेशन है डॉक्टर और अपॉइंटमेंट के अंदर शो करना है। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं अपॉइंटमेंट पे, हम एक डेटा को ऐड करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी है, डेट है और डॉक्टर आईडी। तो डेट हम डाल देते हैं 30, जो आज का ही है 30/10/23, सॉरी 2023। टैप करेंगे तो टाइम ले लेगा, ऑटो 000 कर देगा। और यहाँ पे जो आईडी है वो हम क्या डालेंगे, 5 डाल देते हैं। चलो 5 डाल के एंटर करते हैं। तो आप देखते हैं ये फॉरेन की का इशू क्या रहेगा, तो क्या रहा है कि डॉक्टर की आईडी तो है ही नहीं 5, तो वहाँ पे कौन सी आईडी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो सिर्फ एक और दो ही है डॉक्टर्स जिसकी आईडी, 2 डॉक्टर्स की आईडी 1 और 2 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर आईडी 1 डालेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डॉक्टर को एक अपॉइंटमेंट मिल गया जिसकी आईडी 2 है। ओके, तो अब यहाँ पे हम ना एक और डेट डालते हैं, सेम ही डेट डालते हैं। चलो आपको कुछ मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे 2023 करते हैं, टैप करेंगे एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे 1 डालेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम सेम रिकॉर्ड डाल देते हैं, सेम डेट एंड टाइम डाल देते हैं, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट क्रिएट नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि एक बंदे का तो एक ही अपॉइंटमेंट क्रिएट होगा ना, एक पेशेंट का। इसलिए अगर वो सेम अपॉइंटमेंट, अगर सेम पेशेंट आता है तो उसका मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप सेम ही डेट डाल रहे हो, सब कुछ सेम डाल रहे हो, तो सिस्टम जो है थोड़ा एडवांस हो गया, उसको पता चल जाता है कि आप सेम रिकॉर्ड डाल सो। तो यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड चेंज करें तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे डेट चेंज करेंगे एंड देन सेम आईडी डालेंगे ना डॉक्टर की, तब वो ले लेगा। मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। 30 नहीं डालते, यहाँ पे 31 कर देते हैं। ओके, 31/10/2023 कर देते हैं एंड टैप करेंगे, सॉरी बैक, टैप एंड देन नेक्स्ट कॉलम में आ गया। यहाँ पे देख सकते हो डेट ऐड हो गया, यहाँ पे सेम आईडी डाली डॉक्टर की, तो यहाँ पे देख सकते हो जो है एक डॉक्टर की आईडी है।
ठीक है ना, आईडी सेम है लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो डिफरेंट है। मतलब कि साफ साफ कहने का मतलब है कि हम इस अपॉइंटमेंट में मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स अलॉट कर सकते हैं एक डॉक्टर को, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और अपॉइंटमेंट ऐड करते हैं, जैसे कि डेट था ऊपर ना 30 पे तो दिखा रहा था कि वो नहीं ले रहा था, यहाँ पे हम डेट सेम डालते हैं और जो डॉक्टर की आईडी है ना उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स है, मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के लिए क्रिएट हो सकता है, लेकिन जो सेम अपॉइंटमेंट्स है वो एक सिंगल डॉक्टर के लिए क्रिएट नहीं हो सकता, मल्टीपल डॉक्टर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी में हम मैनी टू मैनी रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे डॉक्टर एंड पेशेंट के विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटमेंट, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो EF कोर है उसके अंदर हम डायरेक्टली मैनी टू मैनी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक थर्ड टेबल यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम अपॉइंटमेंट कहते हैं। अपॉइंटमेंट कहते हैं बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं इस डेटाबेस में ऑलरेडी, ठीक है, जिसको हमने डॉक्टर के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो जब पेशेंट और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी अपॉइंटमेंट रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश कर देगा, आई मीन से वन टू मैनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देगा। ओके, तो ये तो हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं आगे। यहाँ पे जैसे कि जो मैंने ऊपर लिखा था उसमें भी सेम मैंने यही कहा था कि एक टेबल के एक जो एंटिटी होगी ना, एक टेबल में जो एक डेटा होगा वो दूसरे टेबल के मल्टीपल डेटा के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। सेम उसी टेबल का एक डेटा जो है बी वाले टेबल के साथ स्टैब्लिश करेगा मल्टीपल रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट टेबल, जो कि हमारा अपॉइंटमेंट टेबल था। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को ऐड कर लिया क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट और डॉक्टर वाला टेबल था ना वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि एक डॉक्टर जो है उसके मल्टीपल पेशेंट्स हो सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, अपॉइंटमेंट के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट मॉडल बना लेते हैं एंड देन पेशेंट का नेम, पहले तो आईडी डालेंगे हम यहाँ पे इंट पेशेंट की आईडी एंड गेट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे PID कर देते हैं हम इसको एंड देन इसका हम की डिफाइन कर देते हैं। की डिफाइन नहीं करेंगे तो लास्ट जो इशू आया था उसमें भी आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट का नेम डिफाइन करना है। ऑफ कोर्स पेशेंट का नेम तो होगा ही होगा, तो स्ट्रिंग पेशेंट नेम कर देते हैं हम यहाँ पे। आप और भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे छोटे से छोटे में शो कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हमारा, ताकि खत्म हो जाए वीडियो जो है बेसिकली लॉन्ग में ना जाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आप रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न एंड यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया है, आईडी डाल दिया है, नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया है। इससे अब डॉक्टर के और अपॉइंटमेंट के बीच में तो कनेक्शन स्टैब्लिश था ही, तो उसी को हम कॉपी कर लेंगे। इसमें डॉक्टर में चलते हैं, तो डॉक्टर में जो है वो लिस्ट कंटेन कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करेगा, उसी तरह जो पेशेंट है वो मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करेगा, तो सेम यहाँ पे भी हम डाल देंगे। ओके, अब जो अपॉइंटमेंट्स है ना वो एक मल्टीपल जो अपॉइंटमेंट्स है वो सिर्फ एक पेशेंट को, एक डॉक्टर को हैंडल करता है। मतलब सेम अपॉइंटमेंट्स हम मल्टीपल डॉक्टर्स को नहीं दे सकते ना, जैसे कि ए अपॉइंटमेंट है वो एक डॉक्टर दो डॉक्टर को तो नहीं दे सकते, एक ए अपॉइंटमेंट जो सिंगल डॉक्टर के पास जाएगा, सेम उसी तरह जो है एक अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पेशेंट को जाएगा, मल्टीपल पेशेंट को नहीं जाएगा। बट मल्टीपल पेशेंट जो है ना, सॉरी सिंगल पेशेंट जो है मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने अपॉइंटमेंट के अंदर भी, जैसे हमने डॉक्टर आईडी डिफाइन किया ना वैसे ही फॉरेन की डिफाइन करेंगे एंड देन यहाँ पे हम वन टू मैनी वाला रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे अपॉइंटमेंट टू पेशेंट। तो यहाँ पे पेशेंट लिख देंगे। हमने पेशेंट में तो डिफाइन कर दिया मैनी टू वन क्या, यहाँ पे हमने लिस्ट से डिफाइन कर दिया कि ये मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स को होल्ड करेगा। देन अब हम क्या करेंगे, DB सेट को डिफाइन करेंगे अपने किसमें, डाटाबेस वाले क्लास में, जिसको हम DB कंटेक्स्ट क्लास कहते हैं। ओके, तो अपॉइंटमेंट हमने डाल रखा था, उसके नीचे हम क्या डालेंगे, पेशेंट को डाल देंगे, वैसे ही गेट सेट कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे हम फटाफट। माइग्रेशन में हम ऐड माइग्रेशन वही मैन टू मैनी डाल देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आएगा, अब बताता हूँ क्यों आएगा वो एरर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक क्रिएट हो गया है। ओके, माइग्रेशन तो क्रिएट हो गया, जब हम डेटाबेस अपडेट करते हैं ना तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है। एंटर करते हैं,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ऑल्टर नहीं करेगा, आई मीन टू से फॉरेन की ऐड नहीं कर रहा है हमारे कॉलम PID के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें जो है कुछ डेटा पहले से डला हुआ है जो DID तक डला। अगर हम यहाँ पे फॉरेन पेशेंट ID भी ऐड करते हैं कॉलम न्यू तो उसका जो डेटा है वो एम्प्टी रहेगा, लेकिन फॉरेन की क्या कहता है कि आपको डेटा फिल करना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, लेकिन जो ऑलरेडी डेटा डिफाइंड है उसका तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होंगे ही नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डिलीट फ्रॉम अपॉइंटमेंट था ना, हाँ अपॉइंटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, अरे आजा अपॉइंटमेंट, एंड इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूट। और ये तो ये तो अपॉइंटमेंट है ही नहीं, हमारा क्या है अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट्स लिख के हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे चारों रो डिलीट हो गए हैं। ओके, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं और 3 डेटा है, 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे माइग्रेशन दोबारा से एक बार क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। इसी माइग्रेशन को हम अपडेट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे माइग्रेशन ऑलरेडी क्रेडिट था इसलिए यहाँ पे एम्प्टी हुआ है, अगर कुछ नहीं नया होता तो यहाँ पे ऐड कर देता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस को अपडेट करेंगे और देखते हैं कुछ इशू आता है या डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको नो कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे आते हैं, सॉरी पहले डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन टेबल्स पे आते हैं, अपॉइंट पेशेंट को ऑन करते हैं। पेशेंट को हम एडिट मोड पे चलते हैं क्योंकि हमें पेशेंट ऑफ डॉक्टर और अपॉइंटमेंट का मैन्यू टू मैन्यू का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट्स ले लिया, पेशेंट ले लिए और यहाँ पे हम अब डॉक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्यू टू मैन्यू रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर तो है ही, सॉरी पेशेंट में भी हम डेटा पहले हम अपॉइंटमेंट करके दिखाते हैं आपको। अपॉइंटमेंट हम डेटा फिल कर रहे हैं, पेशेंट और डॉक्टर में तो डेटा था ही हमारा पहले से ही। तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं पहले तो, और यहाँ पे हम डॉक्टर की ID जो 1 थी यहाँ पे एंटर कर दो। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पेशेंट की ID भी डालो। भाई ऐसे कैसे चलेगा कि आप डॉक्टर तो दे रहे हो, अपॉइंटमेंट भी दे रहे हो, लेकिन पेशेंट का नाम ही नहीं बता रहे उसको। तो यहाँ पे हम 2 डालते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारे पेशेंट टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, पेशेंट नाम का कोई है ही नहीं इसमें। तो क्या करेंगे, हम पेशेंट क्रिएट करेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे हम पेशेंट का नेम डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, ABC डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, abc@ करके डाल देते हैं। ओके, देन हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एक पेशेंट क्रिएट होगा जिसकी ID 1 है। तो अब हम अपॉइंटमेंट में चलते हैं, बाकी तो सब सेम था। यहाँ पे हमें पेशेंट की ID देनी, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना अपॉइंटमेंट इस डॉक्टर की और इस पेशेंट के बीच की है। तो हमने डाला तो ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मैन्यू टू मैन्यू है, डॉक्टर ये भी मल्टीपल आ सकते हैं, डॉक्टर भी मल्टीपल आ सकता है, पेशेंट भी मल्टीपल आ सकता है। अब यहाँ पे एक डॉक्टर जो है मल्टीपल पेशेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है और एक पेशेंट जो है मल्टीपल डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है ना। तो वो अब करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक और पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, XYZ और XYZ करके डाल देते हैं यहाँ पे हम, और इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेशेंट आ चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर वाले सेक्शन में, यहाँ पे डॉक्टर भी 2 है, पेशेंट भी 2 है। तो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। यहाँ पे हम एक और डेट डालते हैं, डेट इज सेम 30/10/2023। ओके, अब हम यहाँ पे डॉक्टर ID डालते हैं। डॉक्टर ID हम कौन सा डालेंगे, 1 ही डालते हैं। अब हम डालते हैं पेशेंट ID, पेशेंट हम दूसरा डालते हैं। चलो यहाँ पे 2 डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक डॉक्टर के पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं। ओके, सेम डॉक्टर है लेकिन पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स के मल्टीपल है। अब हम क्या यहाँ पे सेम पेशेंट के लिए मल्टीपल डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो वो करके देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट डालते हैं, सेम डेट डाल देते हैं। चलो नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं, सेम तो सेम ले लेते, छोड़ो, आपको कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। सेम में भी चलता है कि नहीं, हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं ना। यहाँ पे जो हमारा ID है डॉक्टर का वो 2 ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे अब हम पेशेंट की ID क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। तो आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम पेशेंट की ID की 1 है, उसके साथ उसका जो अपॉइंटमेंट है ना वो मल्टीपल डॉक्टर के साथ है, 1 और 2। तो इस तरह जो है
हम पेशेंट और डॉक्टर के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट टेबल विच इज नोन एज अपॉइंटमेंट टेबल। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली रिलेशनशिप कैसे यूज होते हैं, कैसे मैप करते हैं हम अपने डेटाबेस के अंदर। 1 to 1 हो गया, 1 to मैनी हो गया, मैनी टू मैनी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इशू है रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल गिव योर सोल्यूशन अबाउट दिस, अबाउट योर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम सेम डालते हैं तो दोबारा एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही कह रहा है कि सेम डेटा है, डेट भी सेम है, डॉक्टर भी सेम है, आईडी भी सेम है। तो कह रहा है हम नहीं लेंगे भाई, ये तो पहले से अवेलेबल है। तो वही इशू, नल दिखा रहा है, डेटा फिल नहीं हुआ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन मी। ओके, कमेंट ऑन दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को प्रेस करते ताकि नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचती रहे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने डेट चेंज करके डाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो गया ना, नया अपॉइंटमेंट ले लिया हमने, सेम डॉक्टर पेशेंट के बीच में है लेकिन नए डेट को है। तो इस तरह से हमारा जो है इस दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया विद द हेल्प ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, कुछ भी इशू है तो कमेंट कर दे। और ये हमारा जो है फाइनल आउटपुट है ऑफ द रिलेशनशिप टेबल। जो हमारा डेटाबेस बनेगा ना बेसिकली इस तरह से बनेगा। ऑफिस और डॉक्टर के बीच मैनी टू 1 to 1 है, डॉक्टर एंड अपॉइंटमेंट के बीच मैनी टू 1 to मैनी है, पेशेंट एंड अपॉइंटमेंट के बीच 1 to मैनी है। और इस तरह से डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच मैनी टू मैनी जो हमारा रिलेशन है वो क्रिएट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ भी अगर पसंद आया तो बेसिकली जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को। सब्सक्राइब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।